एक कलाम का हुक्म, शायर का कलम उठता है, बड़ी मोहब्बत की बात लिखते हैं कि शम्मे दिल नूर नजरों करारे जा की कसम। आप सुभान अल्लाह कहते जाएं, जरा मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह। सुनिए, शम्मे दिल नूर नजरों करारे जा की कसम, जज्बे रक्सा की कसम, अजमत इंसान की कसम, निगाहें नाज की अंदाजे मेहरबान की कसम, खुए जाना की कसम, खुसरवे खुबा की कसम, साजे मस्ती की कसम, सोजे जा वदा की कसम, दीदाए नम की कसम, जुम्बिशे विजदा की कसम, शौरे फहमो करार कैपो विजदा की कसम, दिले हजी की कसम, पुरजिशे नेहा की कसम, सुबह सादिक की कसम, रंगे गुलिस्तान की कसम, हुमैरे अतहर की कसम, संगे आसता की कसम, महरो बख्शिश की कसम, दस्ते साहिला की कसम, दस्तगीरी की कसम, खासाए खासा की कसम, कंज़े रहमत की कसम, बहरे बेकरा की कसम, लाला उमर जा की कसम, अबरे दरख्शां की कसम, सिफ्ते कुदरत की कसम, शहरे कुन फिका की कसम, इज्जत व अज़मत व तकरीम लामका की कसम, रूए फरहा की कसम, मंजिले इरफा की कसम, कल्बे शहीदा की कसम, अज़मत इंसान की कसम, माह ताबा की कसम, महरे दरख्शां की कसम, मौसम गुल की कसम, अबरे बहारा की कसम, गुले नसरी की कसम, सुंबलो रेहा की कसम, लज्जत अंदोज़े खलिश गारे मुगैरा की कसम, ताबिश जौहर आईना इरफा की कसम, माह अंजुम की कसम, नैयरे ताबा की कसम, हर में तैबा की अरशम में फरोजा की कसम, रोज़े अव्वल की कसम, हश्र के मैदान की कसम, रब्बे हबली की कसम, वुसाते दामा की कसम, शदे बेज़ा की कसम, हिकमत लुकमा की कसम, ताजे खुसरो की कसम, तख्ते सुलेमा की कसम, इब्ने मरियम की कसम, यूसुफ किना की कसम, तौरात इंजील ज़बूर आया कुरान की कसम, जहां जहां से वो गुजरे वहां वहां की कसम, चारों यारों की कसम, बूजर सुलेमा की कसम, हुरैरा की कसम, हजरत हसन की कसम, जो दी थी आशिक सादिक ने उस अज़ा की कसम, ज़मीने खाके मदीना के कदरदां की कसम, जो करबला में हुआ था उस इम्तिहान की कसम, हल्के असगर की कसम, खूने शहीदां की कसम, अरे गौसे आजम की कसम, हिंद के सुल्तान की कसम, गौसे आजम की कसम, हिंद के सुल्तान की कसम। और मलिक यूसुफ साहब और फरहान भाई जो जुबानें अभी भी खामोश नहीं, शायर ने इसके लुबे लुबाब में क्या खूबसूरत बात लिखी, इंशाल्लाह हर जुबान से तड़प के सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो जाएगी। शायर ने इतनी कस्मों के बाद लिखा कि खुदा सच्चा है, उसके अहमद मुख्तार सच्चे हैं, सच्चे हैं, जरा आवाज़ बुलंद कह दें, खुदा सच्चा है, उसके अहमद मुख्तार सच्चे हैं, कलामुल्लाह सच्चा और चारों यार सच्चे हैं, जनाबे फातिमा के लाडले दिलदार सच्चे हैं, जो पी बैठे उन आंखों से वही में खार सच्चे हैं, जो पीकर भी नहीं बहके यही में खार सच्चे हैं, खुदा शाहिद असर इश्क के असरार सच्चे हैं, अरे मैं झूठा ही सही लेकिन मेरे सरकार सच्चे हैं, खुदा शाहिद असर, खुदा शाहिद असर इश्क के असरार सच्चे हैं, अरे मैं झूठा ही सही लेकिन मेरे सरकार, डरन चक्कन दी लोड़ नहीं गज क्या को मेरे सरकार, दो हाथ जाके सीने का जोर ला क्या को मेरे सरकार, सजे खबे वेखो को थले न रवे मेरे सरकार, मेरे सरकार, मेरे सरकार, राशिद भाई मेरे सरकार। तो फिर काजी साहब कहना पड़ेगा कि खौफ माशर का ना कोई खतर रखते हैं, खौफ माशर का ना कोई खतर रखते हैं, हम तो सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं, अरे तुम में ताकत हो तो फिर आके डबो दो लहरों, कमली वाले मेरी कश्ती पे नजर रखते हैं, तुम में ताकत हो, हाँ तुम में ताकत हो तो फिर आके डबो दो लहरों, कमली वाले मेरी कश्ती पे नजर रखते हैं। दोस्तान ग्रामी कादर, आपकी इन्हीं भरपूर मोहब्बतों में, भरपूर नारों की गूंज में मुल्तमिस हूँ तर्जुमाने मसलक अहल सुन्नत, शहबाज अकलीम खिताबत, आलमी मुबल्लिग इस्लाम, मुफ्ती अहल सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद लियाकत अली साहिब मदजिल्लाहुल आली तशरीफ लाएं और अपने खिताब लाजवाब से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, ईमानदारी ना दसो सच्ची एडी ढिली आवाज़ ना नारा लाने, नारे तकबीर ते एक हाथ, नारे रिसालत ते दो हाथ आके एडी फलक शिगाफ सदा स्टेज आवे कि पूरी दुनिया जिथे जिथे गुस्ताखे रसूल बैठा हो कलेजा फट जाए, सजे खबे वेखो केड़ा मोहब्बत रसूल, सब तो बुलंद आवाज ने नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दुआ करना मौला जिद्दी आवाज है सब तो बुलंद, जिद्दी हाथों सब तो ऊंचे, मैं अपने चो जाए घर अख नू बंद करे नींद हस्ते सोना ख्वाब विच आ जाए, नारे रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। मेरा खुदा जिसे ओजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है, अरे परखना हो किसी को शाह अली कह दो, ये वो अमल है जो शजरे खंगाल देता है। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी,
हैदरी, नारे गौसिया, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुअ्मिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबर रिफ़अति वल कमाल व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबल हुस्न वल जमाल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खालिक व मालिक रब की बेहद हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ और रसूल रहमत ताजदार नबूवत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अक़दस व अत्हर बारगाह में दरूद व सलाम की नियाज़मंदाना आजिज़ाना हाज़री पेश कर लेने के बाद आली मर्तबत आली वक़ार गिरामीउल क़द्र हज़रात उलमाए किराम, इंतहाई अदब व एहतराम के लायक सना ख़ानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अला नबील करीम और इंतहाई इज़्ज़तों और तकरीमात के लायक मुसलमान दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम सबको सजदा-ए शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हम सबको आका हुज़ूर रिसालत माब अलैहि तहय्यत व सना के मिलाद की खुशियाँ मनाने वालों में शामिल फरमाया और फिर उन्हीं खुशियों के तसलसल में करीम मालिक ने हमें आज की ये महफिल नसीब की। चूँकि आप हजरात काफ़ी देर से यहाँ याद मुस्तफ़ा की शमा जलाए बैठे हैं, मौसम की सख्ती से बेनियाज होकर मेरे आका का नामे नामी मोहब्बतों से समात फरमा रहे हैं, तो एक दो बातें आपकी तसल्ली और इत्मीनान के लिए अर्ज करके मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ूंगा। मेरे आका का जिक्र रहमत करना, हुजूर की महफिल सजाना, हुजूर की नात पढ़ना
ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसका ताल्लुक किसी खास जमानो मकान के साथ हो, जिसके बारे में कोई ये कह सके कि ये फलां जमाने में था और फलां में नहीं था, फलां में है और फलां में नहीं है, या फलां में होगा और फलां में न होगा। बल्कि जिक्र रसूल वो अजीम तर वजीफा है जो उस वक्त भी कायनात की फजाओं में गूंजता था जब अभी मेरे रब ने कायनात की तख्लीक ही नहीं फरमाई थी। ये कायनात की तख्लीक बाद की बात है। मेरे आका का जिक्र खैर उससे भी कदीम वजीफा है। मैं ये कह सकता हूं कि जब कुछ न था जिक्र मुस्तफा उस वक्त भी था, और जब कुछ न होगा जिक्र मोहम्मद उस वक्त भी मौजूद होगा। ये बात मैंने इसलिए नहीं की कि मैं मिलाद की महफिल में बैठा हूं, ये बात मैंने इसलिए नहीं की कि मैं या रसूलल्लाह कहने वाला हूं, और ये बात मैंने इसलिए भी नहीं की कि मैं खिताब कर रहा हूं और जोशे खिताबत में मैं कोई बात कर दूं और उसकी कोई बेस और दलील ना हो। अगर कोई शख्स आपसे इस बात की दलील पूछे कि तुमने इतना बड़ा दावा कर दिया कि जब कुछ ना था जिक्र मुस्तफा था, जब कुछ न होगा तो जिक्र मुस्तफा होगा, तो मौलाना इसकी दलील क्या है? तो ऐसा सवाल करने वाले को होले से मेरे आका के कुरान का वो जुमला सुना देना जो हर खतीब अपने हर खुतबे में पढ़ता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते कमली वाले आका पर दरूद पढ़ते रहते हैं। जब मेरा रब ये अजल से है और अबद तक होगा, माना ये कि जब कुछ न था रब था और जब कुछ न होगा रब होगा, तो इसका यकीनी नतीजा ये है कि जब कुछ न था जुबाने खुदा पर जिक्र मुस्तफा था, और जब कुछ न था और कुछ न होगा मेरा रब उस वक्त भी आमिना के लाल मोहम्मद अरबी का जिक्र कर रहा होगा। बरादरान गिरामी उल कदर, जिक्र मुस्तफा अलैहि तहियत व सना एक ऐसा वजीफा है जो जिसको नसीब हो जाए समझो रब उसको अपनी सुन्नत नसीब फरमा देता है। हुजूर की हदीस है ना, खल्लिकू बि अखलाकिल्लाह, अल्लाह के अखलाक अपनाओ। तो अल्लाह के अखलाक ये भी हैं कि मेरा रब माफ फरमाने वाला है। तो हुजूर का सबक है, दर्स है कि अपनाओ अल्लाह के अखलाक, तुम भी अपने अंदर माफ करने का हौसला पैदा करो। मेरे रब के अखलाक ये हैं कि वो सत्तार रब है, वो लोगों के ऐबों पे पर्दे डालता है। तो फरमाया खल्लिकू बि अखलाकिल्लाह या तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह। इसका माना ये है कि रब पर्दे डालता है, तुम्हारे सामने किसी का ऐब खुल जाए तो प्रापिगेट ना करो, पर्दे डालो। तुम इधर पर्दे डालोगे, आसमां वाला रब मैदान महशर में तुम्हारे ऐबों पे पर्दे डाल देगा। तो जब ये अखलाके खुदा है तो बरादरान गिरामी तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह का फिर माना ये भी होगा, बात अगर आगे बढ़ाते जाएं कि रब के अखलाक तो ये भी हैं कि रब रब हो के मोहम्मद का जिक्र करता है, तो हम नौकर हो के जिक्र मोहम्मद क्यों ना करें? हम मिलादे मुस्तफा की महफिलें हम क्यों ना सजाएं? गिरामी उल कदर सामीन, अल्लामा आलूसी अलैहि रहमा रूहुल मानी के अंदर एक बड़ी खूबसूरत रिवायत लिखते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि हजरत आदम से लेकर हुजूर की तशरीफ आवरी तक, यानी हजरत ईसा के जमाने तक जितने नबी आए, हर नबी अपने अपने दौर में जिक्र रसूल की महफिल सजाता रहा। चूंकि मेरे रब ने वादा लिया था ना कि जब रसूल आएगा तो ईमान भी लाओगे और नुसरत भी करोगे। हजरत आदम का जमाना है, हजरत आदम महफिल सजा रहे, अपने गुलामों को बता रहे कि मैं आखिरी नहीं, मेरे बाद कोई और भी आने वाला है। हजरत नूह आए, वो भी महफिल सजा रहे और अपने उम्मतियों को बता रहे हैं कि मैं आखिरी नहीं, मेरे बाद एक और भी आने वाला है। हजरत इब्राहिम व इस्माइल, हजरत यूसुफ व याकूब, हजरत दाऊद व सुलेमान, हजरत मूसा व ईसा, अल्लाह के सारे नबियों पर सलाम, अपने अपने दौर में, अपने अपने जमाने में वो अपने मानने वालों को सामने बिठाते हैं
और सामने बिठा के जिक्र रसूल की महफिल सजाते हैं। ऐ लोगों, वो खजूरों की सरजमीन में अल्लाह का आखिरी नबी जलवा फरोज होने वाला है। अगर तुम्हारे जमाने में आ गया तो तुम पर लाजिम है कि रिसालत मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले बन जाओ। गोया बरादरान गिरामी उल कदर, हजरत आदम से लेकर मेरे आका की आमद तक जिक्र रसूल की महफिलें सजती रही। अब आओ, आया जमाना मेरे मुस्तफ़ा का, हुजूर का दौरे मसूद, हुजूर का दौरे मुकद्दस, हुजूर का जमाना मुबारक जवान पहुंचा तो ये सिलसिला रुका ना, अंदाज जरूर बदला। पहले तो ये कहते रहे ना कि हम आखिरी नहीं, एक और भी है, लेकिन मेरे आका तो आखिरी थे, इसलिए हुजूर ने ये नहीं कहा कि इंतजार बाकी है। अब इंतजार की बात नहीं हुई, इंतजार उनको होगा जो डॉलर और पाउंड पे पलने वाले हैं। मेरे आली वकार सामीन, जो मदीने वाले की नजर के टुकड़ों पे पलने वाले हैं, वो मोहम्मद अरबी के बाद किसी नबी के तसव्वुर में भी बिरादरान गिरामी वो मुब्तला होना अपने लिए बहुत बड़ा गुनाह, बल्कि कुफर की हद तक बड़ा गुनाह तसव्वुर करते हैं। सुनिए, जमाना मेरे मुस्तफा का आया, हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में महफिल सजी। एक नहीं, कितनी महफिलें। एक महफिल आपको बताऊं, हजरत हसन इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के नात खान से आ गई। इन सहाबा का एजाज ये था कि ये सिर्फ नाते ही नहीं पढ़ते थे, मुस्तफ़ा को देख के नाते पढ़ते थे। हजरत हसन इब्ने साबित ने नत या कसीदा लिखा मेरे आका की शान में। कसीदा क्या था? मफहूम कसीदे का ये था, कहने लगे या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपको पाक पीठों से पाक रहमों में मुंतकिल किया है। मैं थोड़ी सी वजाहत इस बात की भी कर दूं, हजरत हसन से हाबी हैं और अहले इल्म जानते हैं कि कोले से हाबी भी हदीस होता है। इसको सिर्फ शेर ना समझो, इसको हदीस समझो। इसलिए भी हदीस कि हजरत हसन ने यह अशार मेरे आका के सामने खड़े होके पढ़े और हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये नहीं कि जायज कहा, मेरे आका ने हजरत हसन को दुआओं से भी नवाजा। हजरत हसन कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप पाक पीठों से पाक रहमों में मुंतकिल हुए। मतलब क्या? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक और हव्वा से लेकर हजरत आमिना तक अल्लाह ने आपको बाबे भी सारे पाक अता फरमाए, माएँ भी सारी पाक अता फरमाई। फिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब हजरत नूह कश्ती में सवार हुए तो नूह अकेले नहीं थे, आपका नूर भी उनके साथ था और ये आप ही की निस्बत थी कि अल्लाह ने उनकी कश्ती को किनारा अता किया। फिर कहते हैं जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया तो इब्राहिम अकेले नहीं थे, या रसूलल्लाह आप भी उनके साथ थे और ये आप ही की बरकत थी कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम वाली आग को गुलजार का रूप अता फरमा दिया था। मेरे आली वकार सामीन, बात आगे बढ़ाने से पहले मैं ये अर्ज करूंगा, हम मिलाद की महफिलें इसलिए सजाते हैं कि हमारे आमाल की वजह से दोज़ख की आग भड़क रही होती है। हम हुजूर के नाम की माला जपते हैं, अल्लाह हमारे हक में दोज़ख की आग को ठंडा फरमा देता है। हजरत हसन इब्ने साबित फरमाते हैं हजरत इब्राहिम के साथ थे आप, आपकी वजह से नारे इब्राहिम वो गुलजार का रूप धार गई। मैं मुख्तसर करूं, फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब आप दुनिया में आए ये सारी जमीनें भी रोशन हो गई और अर्श के उफक भी रोशन हो गए, जमीन भी जगमगा उठी, आसमान भी जगमगा उठे। अब आइए, जिन बातों के लिए ये अशार का मफहूम अर्ज किया, हजरत मौला अली महफिल में नहीं थे, ताइदार इल्म व हिकमत मौला अली उल मुर्तजा, आप कहीं बाहर थे, किसी ने आपको खबर दी कि आज हसन ने एक नातिया कसीदा पढ़ा है। मौला अली ने पूछा क्या अशार पढ़े? वो खबर देने वाले ने हजरत हसन के अशार पढ़ के सुनाए। हजरत हसन इब्ने साबित के अशार बताए कि हजरत हसन ने ये कहा है। मैंने आपको अशार का मफहूम बताया। मैं ये नहीं कहता कि शेर थे, मैं ये कहूंगा नबी की नात थी। हजरत मौला अली को बताया गया हसन ने नात पढ़ी है। मौला अली, आपने अशार सुने, नात सुनी, अगर ये नात पढ़ना गलत होता, अगर ये तौहीद के खिलाफ होता,
तो मैं आपसे पूछता हूं, मौला अली से बड़ा तौहीदी कौन? आपको बात समझ में नहीं आई। मौला अली से बड़ा तौहीदी कौन? नहीं समझे तो मिसाल दूं। मुझे बताओ, काबे के बुत किसने तोड़े थे? और अगर काबे के बुत अली तोड़ता दिखाई दे तो समझ लेना अल्लाह ने अली जैसा तौहीदी कोई पैदा ही नहीं किया है दुनिया में। मौला अली इतना बड़ा तौहीदी, किसी ने पूछा था, ए अली क्या आपने रब को देखा है? मौला अली ने तड़प के कहा था, तुम एक मर्तबा की बात करते हो। अल्लाह की कसम, अली उस वक्त तक सजदा ही नहीं करता जब तक रब्बे जुल जलाल को देख नहीं लेता है। मौला अली उल मुर्तजा से बड़ा तौहीदी कोई नहीं। अगर नात गलत होती तो मौला अली तो इस्लाह फरमा देते। एक मिसाल दूंगा तो बात और वाज़ेह हो जाएगी। एक दफा एक शाहजी किबला के साथ मेरे शेख, मेरे मुर्शिद, मेरे मुरब्बी, अल्लाह ने सारा फैज शाहजी के जूतों के सदके अता किया। कायदे अहले सुन्नत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब शाहजी के साथ एक महफिल में गए। एक नात खान ने नात पढ़ी। उस नात का एक मिसरा था जिसमें यह कहता है शायर के, मैं तो अर्श का हम पाया हूं, मैं तो अर्श का। शाहजी जब गुफ्तगू के लिए बैठे तो गिरफ्त फरमाई, और गिरफ्त फरमाते हुए कहा कि नात पढ़ना तो बाइस रहमत है, लेकिन नात पढ़ने में एहतियात होनी चाहिए। इसलिए कि नात का मतलब ये बारगाह रबूबियत की तौहीन नहीं, नात का मतलब आमिना के लाल मोहम्मद अरबी की शान बयान करना है। अर्श तो मेरे रब के अनवार की आमाजगाह है, और जहां रब के अनवार का नज़ूल हो उसके हम पाया। 14वीं सदी का कोई बंदा नहीं हो सकता। मैंने ये मिसाल दी। अगर कोई शाहजी के सामने गलत बात करे तो शाहजी इस्लाह फरमाते हैं, अगर हसन ने बात गलत की होती तो अली चुप न रहते, अली इस्लाह कर देते। लेकिन सुनो, मौला अली उल मुर्तजा जब नात सुनी ना हसन की तो पता मौला अली ने क्या फरमाया? मौला अली ने तड़प के कहा, कद वाजबातिल जन्नत हो ले हसन इब्ने साबितिन व रब्बिल काबा। मौला अली ने कहा, रब्बे काबा की कसम, हसन के लिए जन्नत वाजिब हो गई। रब्बे काबा की कसम, हसन के लिए जन्नत वाजिब हो गई। मुझे बताओ क्यों? क्या मौला अली को खबर यह दी गई थी कि हसन हज करके आए तो उन्होंने कहा जन्नत वाजिब हो गई? क्या यह कहा था उम्रा करके आए? क्या यह कहा था कि 10 लाख खैरात करके आए? कुछ भी नहीं। अली को बताया गया हसन ने नात पढ़ी है, अली तड़प के बोले रब ने जन्नत वाजिब कर दी है। इसका मतलब यह हुआ कि जो नामे मुस्तफा की माला जपता है, मेरा रब जन्नत उसके नाम कर देता है। आओ एक आम सी जाटवीं सी मिसाल दूं, मेरा ख्याल में मसला हल हो जाएगा। फिर अपने मौजू की तरफ बढ़ो। नात खान नात पढ़े, आपको कोई शेर अच्छा लगे, बगैर सोचे आपकी जुबान से क्या निकलता है? ठंड ज्यादा है, लेकिन आप तो यार इश्क की गर्मियां रखने वाले लोग हो। नात खान नात पढ़े, कोई मिसरा अच्छा लगे तो जुबान से क्या कलमा जारी होता है? कोई बंदा शान मुस्तफा बयान करे, बात अच्छी लगे तो क्या कहते हो? मैं आपसे पूछूं, ये सुभान अल्लाह क्या है? अल्लाह का जिक्र है कि नहीं? तो नतीजा क्या निकला? नाम मोहम्मद का सुना, याद खुदा आ गया। तो मुझे बताओ, जिसका नाम सुन के रब याद आ जाए उसका नाम लेना इबादत नहीं है क्या? जिसका नाम सुनकर मेरे आका ने कहा था, नजरो इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत। सवाल है क्यों? हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का वली कौन होता है? हुजूर ने फरमाया, वली वो है कि जिसका चेहरा देखो तुम्हें खुदा याद आ जाए। तो मैं आपसे पूछूं, अगर वली की ये शान है तो अली की क्या शान होगी? तो चूंकि अली का चेहरा देखने से खुदा याद आता है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अली का चेहरा देखना भी इबादत है। तो मुझे बताओ, जिसका चेहरा देखने से खुदा याद आए
उसका चेहरा देखना इबादत। और जिस मोहम्मद का नाम लेने से रब याद आ जाए, क्या मोहम्मद के नाम की माला जपना, क्या इससे बड़ी कोई इबादत है? हम नामे मोहम्मद की महफिलें इसलिए सजाते हैं कि हम मोहम्मद मोहम्मद करते हैं, रब हमें अपनी मारिफत का नूर अता फरमा देता है। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद का जो जुमला आपके सामने तिलावत किया, मौला कायनात ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन। ऐ लोगों, इज्जतें सारी अल्लाह के लिए, इज्जतें सारी मदीने वाले रसूल के लिए, इज्जतें सारी ईमान वालों के लिए। आज इस दुनिया में हर बाशऊर आदमी जितनी भी मेहनत करता है, मुशक्कत, वो सिर्फ और सिर्फ इज्जत के लिए करता है। मैंने बाशऊर आदमी की बात की है। मैंने बाशऊर की कैद इसलिए लगाई, मुमकिन है आपके जहन में ये हो कि बहुते ऐसे हैं जिन्हें इज्जत प्यारी नहीं होती, इख्तिदार प्यारा होता है। बतेरे ऐसे हैं जिन्हें इज्जत प्यारी नहीं होती, माल प्यारा होता है। और भी लोगों की धड़क, और भी लोगों के ज़ौक़, और भी लोगों की पसंद, और भी लोगों की चाहत, ये मुख्तलिफ है। लेकिन मैंने कहा हर बाशऊर आदमी वो दुनिया में जो भी करता है वो इज्जत के लिए करता है। मेरे रब ने कितना सोना सबक दिया। ऐ लोगों, इज्जत के लिए तुमने दुनिया के रास्तों मुंतखब किए हैं, इन रास्तों से इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जतें अल्लाह के पास, इज्जतें रसूल के पास। आओ रब और रसूल की राह चलने वाले बन जाओ, आसमां वाला रब तुम्हें इज्जतें अता फरमा देगा। दुनिया की इज्जतें भी, आखिरत की इज्जतें भी। आज का मेरा उन्वान, जिसके लिए मैंने ये जुमला पढ़ा, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा का एक पहलू बयान करना है। वो पहलू ये है कि मेरे आका ने आदमियत को इज्जत अता की। हुजूर ने इंसानियत को एहतराम की दौलत से नवाजा, एहतराम आदमियत का दर्स दिया हुजूर ने। मेरे आका करीम ने इकराम इंसानियत का दर्स कायनात को अता किया। मैं तफसीलात में नहीं जाता, मैं सिर्फ इशारा करूंगा मेरे आका के आने से पहले इंसान की क्या हैसियत थी और हुजूर की तशरीफ आवरी के बाद इंसान को रब ने क्या मकाम अता फरमा दिया। ये रसूल करीम अलैहि तो सना का मौजज़ा है, ये मिलादे मुस्तफ़ा का फैजान है। मेरे आका ने इंसानियत को इज्जत से नवाजा, तकरीम से नवाजा। ये मेरा मुकद्दमा है। इस पर चंद रिवायात आपको सुना के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि रसूल करीम अलैहि व सना के दर से इज्जत की खैरात इंसानियत को कहां कहां कैसे कैसे मिली। इस हवाले से सबसे पहली रिवायत, थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूंगा, ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा आपका। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुम्मा का दिन है। मेरे आका करीम आज अपने काशाना नाज से बाहर निकले। 10 दिरहम आज हुजूर की जेब में, आज हुजूर की जेब में 10 दिरहम। लेकिन आज 10 दिरहम मतलब ये नहीं कि हुजूर के पास कुछ था, नहीं, रब ने पूरी कायनात मेरे मुस्तफा की मुट्ठियों में दे दी थी। लेकिन 10 दिरहम हुजूर बाजार के, बाजार में जाकर के एक मुबारक कुर्ता हुजूर ने अपने लिए पसंद किया। कीमत तय हुई 4 दिरहम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 दिरहम अदा करके कुर्ता खरीदा। मेरे आका करीम ने कुर्ता ज़ेबे तन फरमाया। वापस आए काशाना नाज में, पहले वाला लिबास बदला, नया कुर्ता पहना। जुम्मे का दिन, जुम्मे का वक्त, हुजूर अपने हुजरा मुबारक से बाहर आए। मस्जिद नबवी शरीफ, मेरे आका के जिस्म पाक कर पर नजर पड़ी हुजूर के एक सहाबी की, हुजूर के गुलाम और नौकर की। मेरे आका के जिस्म अकदस पर कुर्ता बड़ा सोना लग रहा था। उसकी नजर पड़ी हुजूर पर, कहने लगा या रसूलल्लाह ये कुर्ता बड़ा सोना है, मुझे नहीं अता फरमाते। मेरे आका करीम अलैहि तो सना ने फरमाया इधर ही ठहर, अला मकानिक। हुजूर वापस तशरीफ लेकर के गए। वो कुर्ता नया उतारा, पुराना लिबास पहना, कुर्ता हाथ में पकड़े हुए बाहर तशरीफ लाए। उस गुलाम को अता करके फरमाया ये ले, मैं मोहम्मद तुझे अता फरमा रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुर्ता उसे दिया। 10 दिरहम में से 4 खर्च हो चुके, 6 बाकी। मेरे आका फिर बाजार जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम बाजार तशरीफ लेकर के गए।
उसी के साथ का एक और कुर्ता हुजूर ने पसंद किया, 4 दिरहम मजीद अदा किए। अब हुजूर की जेब में 2 दिरहम बाकी। हुजूर ने कुर्ता मुबारक लिया, वापस तशरीफ लाए, अपने काशाना नाज में पहुंचे, नया कुर्ता पहना, मेरे आका बाहर तशरीफ लाए नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए। जुम्मा की नमाज हुई, हुजूर रिसालत माब अलैहिस्सलाम नमाज से फरागत के बाद बाहर निकले। सामने नजर पड़ी मेरे आका की, एक काले रंग की बूढ़ी औरत, इंतहाई कमजोर बदन,